नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। ये मेरा 91658238 मोबाइल नंबर है, यही व्हाट्सएप नंबर है, यही पेटीएम नंबर है। मैं आज इसलिए आपको ये चीज़ बताने जा रहा हूँ। आज है महानवमी। हमारा सब जो ताबीज़ से तैयार हो गए महानवमी के, और आपको मैंने जैसा ताबीज़ का वीडियो डाला था, बहुत लोगों को फ़ोन भी आए। तो कल दशहरा है। देखो मित्रों, कल है दशहरा और कल है अस्त्र पूजन, बोलते हैं ना अस्त्र पूजन। कल दशहरा और अस्त्र पूजन है। ये सब सामान देख लीजिए, हमारा ये सब रखा है। ये हाथ तजोड़ी रखी हुई है, ये सब बांधे रखे हुए हैं, जड़ें रखी हुई हैं विशेष प्रकार की, अलग अलग। अपराजिता की जड़, लाल गुंजा, सफ़ेद गुंजा, सफ़ेद पलाश की उत्तर दिशा की जड़, ये है कुश का बांधा, ब्रह्म पुष्प, ये है सफ़ेद पलाश का बांधा, ये अंगूठियाँ रखी हुई हैं, ये काला लहसुन रखा हुआ है, ये ऊँट की हड्डी भी बहुत काम में आती है। तंत्र में ऊँट की हड्डी का बड़ा उपयोग है। तो कभी डालेंगे इस पर भी वीडियो। ये बड़े ज़ोरदार ऊँट बहुत ही विचित्र जीवट चीज़ होती है। इसका भी ताबीज़ में उपयोग किया जाता है। जो बच्चे डरते हैं ना, एक टुकड़ा उसमें डाल के दे दो तो भय मुक्त हो जाते हैं। और ये सब चीज़ें जो रखी हुई है। तो कल है दशहरा। दशहरा में रावण दहन और होता है, मतलब नकारात्मक। रावण तो ब्राह्मण था, बड़ा उच्च कुल का था वो आदमी। तो नकारात्मक ऊर्जा का कल दहन होता है। बात को समझो, रावण का दहन नहीं है। रावण तो बहुत ही ज्ञानी, त्रिकालदर्शी, और उसके चक्कर का तो एक भी आदमी नहीं है। राक्षस था जरूर, परंतु अपनी मर्यादा में सीता जी को उसने रखा। तो उस कुल के, उस युग के राक्षस भी सदाचारी थे, और आजकल के पंडित भी देख ही रहे हो आप, जेल काट रहे हैं। इतना अंतर है। तो वास्तविकता यह है कि जो नकारात्मक ऊर्जा है, कल उसका विनाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा की पूजा होती है। बंदूक क्या है? बंदूक अस्त्र पूजा, तलवार पूजा। राजपुताना लोग तलवार की पूजा करते हैं। तलवार से दुश्मन का नाश, मतलब नकारात्मक ऊर्जा का नाश। और सकारात्मक ऊर्जा को जब हम पूजा करते हैं, उस दिन सकारात्मक ऊर्जा की विजय हुई थी। राम की विजय हुई थी। राम सकारात्मक थे, उनकी विजय हुई थी, धर्म का विजय हुई थी। और अधर्म का नाश, मतलब नकारात्मक ऊर्जा का नाश और सकारात्मक ऊर्जा की विजय। मुख्य मुद्दा इसका ये है। तो उस दिन शस्त्र पूजा करते हैं। तो अब ठाकुरों का शस्त्र, तलवार, बंदूक, मिलिट्री की पूजा, जो बंदूक है नकारात्मक दुश्मन को मारने के लिए। परंतु तंत्र में भी पूजा होती। तंत्र में सकारात्मक ऊर्जा के लिए ये सब चीज़ें काम में ली जाती हैं। ये विभिन्न प्रकार के बांधे, ये हत्ता जोड़ी, काला लहसुन, और ये शनि की और अष्ट धातु की अंगूठी, ये ऊँट की हड्डी, और ये बांधे विभिन्न प्रकार के। तो सकारात्मक ऊर्जाओं में इसमें बढ़े, इसलिए हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं उस दिन इसका पूजन होगा विधि विधान से, और हवन होगा विधि विधान से। इसकी पूजा हो के इसमें सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाया जाता है। ये इसका मुख्य कारण है। तो आपके पास भी जो भी सकारात्मक चीज़ें हैं, जो भी सकारात्मक ताबीज़ हो, तंत्र हो, ताबीज़ हो, बांधे हो, जो भी हो, उसकी, चाहे वो किसी से भी लिए हों आपने, उसके हवन जरूर करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। 9 कन्याओं का भोजन कराना चाहिए। वस्त्र और दक्षिणा जो आपकी श्रद्धा अनुसार उसको दान करना चाहिए। नर्मदा गंगा जल से स्नान करना चाहिए। और आपके माँ, आपकी जो देवी हैं, जो कुल देवी हों, उनकी पूजा करना चाहिए। कुल देवता हों, उनकी पूजा करना चाहिए। अपने पितृ पूर्व पूजा करना चाहिए। इसका पूरा विधान है लंबा।
उस अनुसार पूजा करना चाहिए और गायत्री की एक माला जपना चाहिए। चाहे गायत्री में सब चीज़ें आ जाती, पूरी नदी, पूरे देवता सब गायत्री में समाहित है। इसलिए गायत्री पूजा का महत्व है। गायत्री पूजा जनेऊधारी ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, स्पष्ट लिखा हुआ है इसमें। तो पूजा करके फिर हवन करना चाहिए और यथा श्रद्धा दान करना चाहिए और कन्याओं का भोज होना चाहिए। कन्याओं का भोज बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, क्योंकि माँ गायत्री कन्याओं में होती है। कन्या मतलब छोटी कन्या, जो एमसी से ना हुई हो, 5-7 साल 10 साल की कन्या का ही कन्या, यानी छोटी कन्या, उसमें देवी का स्वरूप होता है मित्रों। इसलिए उस कन्या को कभी लात नहीं मारना चाहिए, कभी उसको, वैसे तो बच्चों को मारना ही नहीं चाहिए, परंतु जो कन्या हो उसके पैर पड़े जाते हैं, उसको लात कभी नहीं मारी जाती, लात लगना भी नहीं चाहिए। तो कन्याओं का भोज बड़े श्रद्धा भाव से देवी का स्वरूप मानते हुए करना चाहिए। कन्या में कोई जात पात का मतलब नहीं है, कोई सी भी जात, कोई सी भी कन्या हो, कन्या यानी कन्या देवी का स्वरूप है वो। उसको यथा स्थान भोजन कराइए, भोजन में मिठाई खीर जरूर खिलाना चाहिए ताकि वो खुश होवे। कपड़ा वस्त्र दान, कुछ भी छोटा सा वस्त्र, रुमाली दान दे दीजिए। फिर जैसी आपकी श्रद्धा, जैसा आपका आर्थिक बजट हो, फल जरूर, केला का फल दान करना चाहिए और उनके चरण स्पर्श सिर रख के करना चाहिए। दोनों नखून से, उनके दोनों नखून पे अपना आज्ञा चक्र रख के प्रणाम करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए हमें आशीर्वाद दीजिए। तो वो माँ देवी का स्वरूप होती है, आशीर्वाद देती है, तब आपके सब काम बनते, तब आपकी सभी चीज़ें सिद्ध होती है। ये देख लीजिए, ये छोटा सा वीडियो मैंने डाल दिया इसलिए कि आप, कल दशहरा है और कल आप इसका भरपूर लाभ उठाइए। और इस माह में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़े थे और अष्टमी, नवमी, दसवीं भी इसी माह में थी, दुर्गा का पूजा भी इसी माह में हुआ और इसी माह में ग्रहण और इसी माह में दशहरा। बहुत बड़ा योग है मित्रों, बहुत बड़ा योग। आप बिल्कुल करिए इसको, आपको आशातीत लाभ मिलेगा। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। देखिए, तंत्र में अगर आप कोई भी चीज़ बिना पूजा पाठ के लाते हैं, बिना पूजा पाठ करे अपने घर में रखते हैं तो उसका लाभ नहीं मिलता। ऐसे ले आने से वो लकड़ी मात्र ही होता है। इसलिए समय समय पर इनको जीवित करना पड़ता है ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, इसमें नकारात्मक ऊर्जा का ह्रास हो। तो नमस्कार मित्रों, ये मेरा आज मुख्य उद्देश्य था कि आप लोग करिए और इसका भरपूर लाभ उठाइए। मेरे वीडियो को देखिए और सबको भेजिए ताकि सब इसका लाभ उठा सकें। नमस्कार मित्रों।